मैं जब पढ़ाई के लिए किराए पर कमरा लिया तो वहाँ दो बहनें रहती थीं। मैं बड़ी वाली से बात करने लगा। इससे छोटी वाली को जलन होने लगी और कैसे वह मेरे साथ प्यार करने को राजी हो गई। मेरा नाम अरमान है, मैं मनाली में रहता हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। यह सोचा था कि वहाँ जाके मैं मज़े करूँगा। घर से दूर होने की वजह से घर वालों के अचानक आने का डर भी नहीं होगा। दिल्ली में कुछ महीने तक तो मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ रहा। दिल्ली जैसी जगह में मेरे जैसा लड़का जल्दी सेट नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का था और उस वक्त मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। शुरुआत के तो 2 साल बस यूं ही बीत गए। वैसे भी जब मेरे दोस्त होते थे तो मैं किसी भी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर मैं कॉलेज के आसपास एक कमरा किराए पर लेने का सोचा। कॉलेज के पास में ही एक सरकारी कॉलोनी में एक मकान के में एक रूम का इंतज़ाम हुआ। उनके घर में 3 कमरे थे और 5 लोग परिवार में थे। मकान मालिक की 2 बेटियां और एक बेटा था। मैं अक्सर नए लोगों से बातचीत करने में थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, तो रूम देखने के समय ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि साथ में आए एक रिश्तेदार ने ही बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि लड़का सीधा दिख रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कमरे में आने जाने के लिए मकान मालिक के घर से होकर ही रास्ता था। मैं सुबह 10 बजे कॉलेज चला जाता था और दिन में कमरे पर आकर दाल चावल बनाकर खाना पीना कर लिया करता था। मैं तब तक दाल चावल बनाना सीख गया था और रोटी थोड़ी बहुत बेल लेता था, पर आटा गूंदना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो घर वालों ने फ़ोन पर मकान मालिक की बड़ी बेटी से बात करके उसको थोड़ा सा मदद के लिए कह दिया था। उसने भी हाँ करते हुए मुझसे कहा, अब टेंशन मत लो, हम सब सिखा देंगे। 1-2 बार वह दीदी मुझे आटा गूंदने सिखाने मेरे रूम पे आई थी। कुछ दिन बाद मैंने दीदी से कहा कि अब मैं खुद से आटा गूंथ लूंगा। मुझे यह डर था कि कहीं कुछ और बड़ा हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कुछ दिन बाद से मैं छोटी वाली की हरकतों पर ध्यान दिया था कि यह अब अपना असली रूप दिखा रही थी। जितनी सीधी दिखाई दे रही थी वैसे वह नहीं थी। उसको खासकर मेरे और उसकी बहन के बात करने से चिढ़ थी। जब भी हम दोनों बातचीत करते हुए बीच में आ जाती और बात करने लग जाती। इसी तरह 3-4 महीने बीत गए। मेरी बड़ी बहन से अच्छी मेल खाती थी, क्योंकि मेरे आते जाते टाइम वह हमेशा बहुत ही प्यार से हाय हेलो करती और हाल चाल भी पूछती रहती। जबकि छोटी वाली की नज़र मुझ पर थी। वह मेरे साथ प्यार करना चाहती थी। वह कभी किसी छोटे बच्चे को या फिर कुत्ते को मेरे रूम में भेज देती थी और फिर खुद किसी बहाने से आ जाती। मुझे यह सब समझ आ रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर पा सकता था। फिर इसका इलाज भी उसने खुद ही निकाल लिया था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मेरे फ़ोन पर कॉल करो, मैंने नई रिंगटोन लगाई है, ज़रा चेक करना है। यह कहकर उसने मुझे नंबर दे दिया और मैं कॉल किया। फिर उसने कहा, रहने दो कि ठीक है। उसी रात लगभग 10:30 पर छोटी वाली ने मुझे कुछ जोक्स भेजे। मैंने उसका नंबर सेव ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह नंबर एक्सचेंज करने की उसकी बहन था। अगले कई दिन तक उसने जोक्स वाले मैसेज आए, पर मैं ना कॉल करके पूछा और ना ही मैसेज करके। एक दिन जब मैं दिन में कॉलेज से आकर खाना बना रहा था तो छोटी वाली ने मुझसे पूछा, जोक्स कैसे लगे। मैंने कहा, अरे वह तुम्हारा नंबर है। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया और बोली, क्यों, नंबर सेव नहीं किया था क्या। उसके रूडली बोलने से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया और मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मुझे नहीं पता था कि मैं तुझे कभी मैसेज करूंगा। इतना सुनते ही वह बोली, बोल भी कौन रहा है तुमको मैसेज करने को, और वह गुनगुनाते हुए चली गई। उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ा गलत ढंग से बात कह दी थी, जो अक्सर मेरे साथ होता है। शाम को मुझे वह छत पर टहलते हुए मिली। पहले तो मैंने उसे समझाया कि मैं बोलने का मतलब ऐसा नहीं था। मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं मैसेज का वाउचर नहीं डलवाता हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तब तक उसका मूड भी ठीक हो गया था। वह भी हंसकर बोली, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद हमारे एग्ज़ाम थे और प्रोजेक्ट बनाना था, जिसकी वजह से रात के 9 बजे तक हमें कॉलेज में रुकना पड़ता था। इसी वजह से मेरे दोस्तों को पता चल गया था कि हमारी बात होती है। वह मुझे गुस्सा आने वालों की बातें आगे नहीं होती तो अपनी कर लेंगे। कुछ दिन बाद मैं भी मैसेज का रिचार्ज कर लिया और रात को जब सो जाते तो हम दोनों चैटिंग करने लग जाते, जिससे चैटिंग करने से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी और दिमाग भी इधर उधर लगा रहता था। तो मैंने सोचा कि आज पूछ लेता हूँ कि आगे का क्या इरादा है। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी। तभी उसने रिप्लाई किया कि हाँ बोलो। मेरे मैसेज में कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ।
आप यकीन मानो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। 10 मिनट तक उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो मेरी हालत और ख़राब होने लगी। मैंने मैसेज में जल्दी से सॉरी लिखकर भेज दिया। मैं मजाक कर रहा था, आगे देखना चाह रहा था कि तुम क्या कहोगी। अब वह कहने लगी, मैंने तुमको कभी उस नज़र से नहीं देखा, ना तुम्हारे बारे में कभी ऐसा ख्याल आया है। उसकी ऐसी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैं फिर से सॉरी लिखकर भेजा। मैं मजाक कर रहा था बस, और कुछ नहीं। उसने कुछ, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। मैंने भी कहा ठीक है, नहीं करूँगा। अब कभी बड़ी दीदी से सामना हो जाता तो हमेशा की तरह वह खुद से ही हाय हेलो कर लेती। करीब 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन रात को करीब 11 बजे मेरे रूम के दरवाजे पर मुझे लगा शायद किसी ने खटखटाया है। मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आ गया और मूवी देखने लगा। 10 बजे तक मुझे फिर से खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा दवा के नीचे एक कागज़ गोल गाल रोल करके रखा था। मैंने कागज़ उठाया और कमरे में आ गया। कागज़ खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, क्या हम नॉर्मल ही रहकर बात नहीं कर सकते। फिर मैं उस कागज़ पर अपना नंबर लेकर लिखा कि मुझे मैसेज करो। उस कागज़ को मैंने वापस वहीं रख दिया। थोड़ी देर में मेरे फ़ोन पर मैसेज आ गया कि बोली। फिर कुछ दिन मैंने सिर्फ इतना ही बात की जितना वह करती थी। 3-4 दिन बाद उसने मुझे मैसेज में पूछा, तुम तो बड़ी शरीफ लगते हो और लड़कियों को प्रपोज करने वाले निकले। मैंने उसको बताया कि एक तो यह मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी को यह बात बोलना था, और दूसरा यह है कि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम रिलेशनशिप में हो। यह सुनकर वह कहने लगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुमको ऐसा किसने कहा। पर मैं इस बात पर आ गया कि मैं सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चेक करने के लिए कहा था, बाकी कुछ नहीं। उस दिन मैं उसके दिमाग में यही बात डालकर सो गया कि सिर्फ चेक कर रहा था। उसको मेरी यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि वह तो बहुत सुंदर है और सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, और यह कह रहा था कि यह सिर्फ मजाक कर रहा था। 1-2 दिन तक वह वही बात पूछने में लगी रही। उसके इस बात से इतनी बेचैनी हो गई कि उसकी नींद उड़ गई थी। मैंने मैसेज करके पूछा, क्यों कॉल कर रही हो, तो उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा क्योंकि अब वह मुझे यह सब कह रही थी। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए यह नाटक कर रही हो। कहने लगी, नहीं, सच में तुमको पसंद करती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हें पहले यह साबित करना होगा कि तुम सही कह रही हो। उसने कहा, ओके, साबित कैसे करूं, तुम ही बताओ। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ प्यार करोगी। कुछ देर तक तो मैं फिर से वही नाटक करने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगले दिन जब मैं कॉलेज से आकर खाना बना रहा था तो उन दिनों गर्मियों के दिन थे तो सब सो रहे थे। उसी वक्त उसका मैसेज आया कि मैं आ रही हूँ, पर मैं रोटी बोलने में बिजी था तो मैसेज नहीं पढ़ पाया। इतने में मेरी किचन के दरवाजे पर आकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, तो वह बोली कि मैसेज नहीं पढ़ा क्या। मैंने फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ा तो कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर और ठंडे पड़े क्योंकि वह मेरे साथ प्यार करने के लिए राजी हो गई थी।